CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आज 14 अप्रैल है और भारत में एक बहुत बड़ा दिन मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, 132वीं जयंती मनाई जा रही है। और दूसरी ओर एक यहाँ पे प्रोग्राम बनाया जा रहा है, डरो मत संविधान अभी जिंदा है। और ये कांग्रेस, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी SC डिपार्टमेंट का ये प्रोग्राम है। एक तरफ जहाँ यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है, भारत के संविधान निर्माता है, वहीं दूसरी तरफ एक यहाँ पे प्रोग्राम मनाया जा रहा है जिसका टाइटल दिया है डरो मत संविधान अभी भी जिंदा है। मेरे साथ अभी SC डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, आइए एक बार इनसे चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं जगदीश वर्मा जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। संविधान खतरे में है क्या? संविधान खतरे में इस कारण है, जो हमारे देश में अभी राज कर रहे हैं मोदी सरकार, जो RSS और भाजपा से है, ये कानून को अपने मुट्ठी में रखना चाहता है। हमारे सभी संवैधानिक को अपने कब्जे के हिसाब से दुरुपयोग कर रहे हैं। जो नेता देश की सेवा करते हैं उनके सच्चाई को दबाना चाहते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का ये संविधान का हमारा खिलवाड़ कर उसका सांसद का सदस्य को ख़त्म करवा दिया, जबकि ऐसा कोई बात नहीं हुई थी। एक कोई जाति विशेष के बारे में नहीं बोला गया था, मात्र बोला गया था कि मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं। किसी को और व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया था। उन आरोप को लेकर आपने कोर्ट में जाकर और कोर्ट की अवहेलना किया है भारतीय जनता पार्टी और हमारे भारत सरकार ने। उनके एक सच्चे देशभक्त जो हमारे राहुल गांधी जी, जिसके दादी ने पूर्व प्रधानमंत्री रही है, पिताजी प्रधानमंत्री रहे, ऐसे देश सेवा। दादी ने 18 महीने की इमरजेंसी लगाई थी, संविधान के अनुरूप वो भी नहीं था। नहीं, इमरजेंसी नहीं लगाई थी। इमरजेंसी नहीं थी भारत में 80 के दशक में। 80 के दशक में इमरजेंसी थी। उस समय कुछ कारण था हमारे देश में। कारण ये था कि जयप्रकाश नारायण मजबूती से इंदिरा हटा रहे थे, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। आज उससे ज्यादा इमरजेंसी तो अभी है मैम। अभी आप काल चल रहा है अभी। आज इमरजेंसी आज है। आज आप शुद्ध हवा नहीं ले सकते। आप शुद्ध हवा नहीं ले सकते। सारे कब्जा बीजेपी और RS ने कब्जा करके रखा है। बताइए, जिस तरीके से अभी राहुल गांधी के ऊपर से आप लोग बातचीत कर रहे हैं जी, मौजूदा सरकार हमेशा से इस बात को कह रही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो संवैधानिक तरीके से हो रहा है, तो क्या आप लोग संविधान को नहीं मानते हैं? संविधान को मानते हैं तो इतना ही बता दे, मोदी जी ने अडानी मोदी का क्या रिश्ता है? जो 20,000 करोड़ रुपए का उसके खाते में, उनके बारे में पूछा जा रहा है तो क्यों नहीं बताया जा रहा है? यही रिश्ता बता दे। संविधान के प्रावधान के अनुरूप देश का प्रधान कभी भी इन विषयों पे चर्चा नहीं कर सकता। संविधान के अनुरूप ही चल रहे हैं मोदी जी। जो घोटालेबाज किए हैं, जो देश पूरा वर्ल्ड में मोदी के बारे में भी नहीं बोला था, माल्या के बारे में भी नहीं बोला था मोदी जी ने। तो नहीं बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोलेगा? आखिर आम जनते की पैसा है, आम जनते के पैसा है, LIC का पैसा है, SBI का पैसा, सारे पैसे को उसको लोन देकर पूरा देश को महंगाई बढ़ा दिया गया है। आप महंगाई को चरम सीमा में है, इस महंगाई के बारे में क्यों नहीं बात करते? हमारे नेता संसद में बात करना चाहते हैं, उसको जुबान को दबाया जाता है। तो भाई जवाब दो ना, क्यों जवाब नहीं देते? आप देखिए पेट्रोल का रेट 132 बैलर में था, पेट्रोल का रेट 65 रुपए होना चाहिए, आप 100 रुपए में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भाई? महंगाई के बारे में तो बात होना चाहिए ना। संसद की बात आप कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ये मौजूदा सरकार आपके ऊपर आरोप लगाती है कि वो संसद तो चलने ही नहीं देते हैं, इतना हंगामा करते हैं। राहुल गांधी यदि संसद में प्रवेश करते हैं तो बोलते हैं शेर आ गया, शेर आ गया। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है। 70 साल की आज़ादी में पहला जो सरकार है जो संसद चलने नहीं दे रहा है। आज तक तो विपक्ष संसद को रोकते थे, आज पहला इस समय का सत्र है जो सरकार के वाले लोग रोके हैं संसद को। संसद सरकार नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष तो चलने दे रहा है, सरकार नहीं चलने दे रहा है। सारे सत्र चल तो रहे हैं नियम अनुसार। कहाँ नियम अनुसार चल रहा है? किसी को बोलने का अधिकार ही नहीं है तो सत्र कहाँ से चला? अरे खुल के आवाज उठाई जा रही है। केजरीवाल जी खुले मंच से डिग्री की मांग कर रहे हैं। संसद की बात करेंगे जब हमारे नेता, हमारे राहुल गांधी जी, खड़गे साहब बोलते हैं तो आप म्यूट कर देते हो। आज तक कोई म्यूट हुआ है? अब आवाज दबा है क्या? ये संसद काल में हुआ है, मोदी शासन काल में हुआ है। पवन खेड़ा जी खुले मंच से मोदी जी की माता के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आवाज मैम ठीक है, आपने बोला पवन खेड़ा जी ने हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्या बोला गया है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड
जर्सी गाय, इनके बारे में क्या बात करते हैं आप? महिला के बारे में कितना भद्र बात किए हैं। आज देश के उच्च पद में बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, उसको बोलने का शोभा देता है? ऐसी बोलते हैं जर्सी गाय, 50 लाख 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, उस बात को क्यों नहीं बोलते हैं? कितनी बड़ी अभद्र बात किए हैं। पवन खेड़ा जी का बात आ गई, मोदी जी की बात, और महिला के बारे में कितना बड़ा अपमान किया है। देश के प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रीय नेता, उसके मंत्री अनुराग सिंह क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? एक मंत्री क्या बोलता है? राहुल गांधी जी का पिताजी कौन है यही नहीं मालूम। कितना गलत बात किए हैं, इनके बारे में क्यों बात नहीं होती? सर, यदि बातचीत का दौर शुरू होता है, चाहे वो राहुल गांधी के ऊपर ईडी सीबीआई से पूछताछ की बात हो, या फिर ये जो अभी मोदी कहने पर जो उनके ऊपर एक सदस्यता खत्म करने की बात कही है, लेकिन सारे में हमने देखा है कि संविधान का नाम तो आप लोग लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जो हंगामा होता है, चाहे वो ईडी से पूछताछ में हो, तो देखते हैं पूरे दिल्ली जाम हो जाता है, पूरे देश भर के अंदर में ऐसा कोहराम मचता है, ऐसा हंगामा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। पूछने के लिए तो बुलाया गया है। आरएसएस का एक प्रोजेंडा आप देखे होंगे आप, वो एक संविधान वो पास करना चाहते थे जिसमें महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं है। उनका तो विरोध करना है ना। हमारा संविधान में सबको बराबर का अधिकार है। उसने क्या किया है? राहुल गांधी के पद यात्रा से उन्हें डर गए हैं, घबराए हुए हैं। उनको सिर्फ सत्ता का मोह है, देश का मोह नहीं है। देखिए, पद यात्रा की बात आप कर रहे हैं और ग्लोबल लीडर्स में पहले नंबर पे आ गए हैं मोदी जी, पहला प्रथम अंक दर्ज किया है। तो दूसरे नंबर में आपका अडानी जी भी हैं, उनके बारे में भी बात कर ले। थोड़ी अडानी जी लीडर नहीं है। लीडर नहीं है, लेकिन भाई आप करोड़ अरबपति हो ना दुनिया में अरबपति दूसरे नंबर पे भारत का है, वो अचानक कैसे 16वें नंबर में आ गया? कहाँ चला? स्थान बढ़ गया, 8वें नंबर पे आ गया। उसके बाद वो तो करेंगे मैम, वो तो करेंगे। जोड़ो यात्रा की बात आपने बहुत ही अच्छा छेड़ा है, और ये बहुत ही बड़ा एक संघर्ष चला कि भारत जोड़ो यात्रा हर एक लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसमें विपक्ष ने हमेशा आपके ऊपर ये आरोप लगाया है कि ये अपनी पार्टी तो जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, भारत क्या जोड़ेंगे? देखो, पार्टी का जो एक सत्र चलता है आपका, 40 साल 50 साल के बाद कोई भी चीज़ चलता है, वो एक समय आता है तो वो नीचे की ओर चले जाते हैं, फिर समय आएगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है।